शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दूसरे विषय का एन एस के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास पढ़ते हैं। आज उनका विषय ज्योग्राफी। और आज वीडियो में आपको चैप्टर 17 से जो कि हमारा बनता है भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु जो कि चैप्टर हमारा 17 बनता है और इस चैप्टर से मैं आपके लिए बहुत से क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन तो वैसे देखा जाए बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं कराने वाला हूँ। मैं आपको जो देखा जाए जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको वही कराता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराता हूँ। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर की। बाकी बीच बीच में कैसा है जुड़ी बातें मैं आपको बताता रहूँगा। तो बात करते हैं प्रश्न पहले की। प्रश्न पहले में से कहा जाता है मानसून की परिभाषा दीजिए कि मानसून क्या होता है, मानसून किसे कहते हैं, मानसून है क्या। उष्णकटिबंध के पवनों के उस तंत्र को मानसून कहते हैं जो ग्रीष्म एवं शीतकालों में अपनी दशाएं पूरी तरह से पलट लेती है। तो मानसून हमारा पर देखा जाए क्या एक तरह की हवा है। मानसून हमारा देखा जाए एक तरह की हवा है जो क्या करती है, बरसात लेकर आती है। तो यहाँ पर देखा जाए मानसून नहीं देखा जाए कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बहुत छोटा सवाल है। ये मानसून हमारा है क्या, मानसून हमारा पर वह हवाएं है जो बरसात लेकर आता है। और भारत में जो बरसात की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है केरल से। वो भी देखा जाए लगभग हमारा पर जून के पहले हफ्ते में शुरुआत होती है मानसून की केरल से। और उसके बाद धीरे धीरे पूरे भारत में आगे बढ़ता मानसून होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2 से कहा जाता है अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखा जाए आपको क्या करना है, अंतर बताना है कि दोनों में क्या डिफरेंस है, किसके बीच में, दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है आपको बताना है। दक्षिण पश्चिम मानसून और यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून। तो यहाँ पर हमारा पर देखा जाए दक्षिण पश्चिम मानसून और हमारा उत्तर पूर्वी मानसून दोनों में यहाँ पर देखा जाए क्या अंतर देखने को मिलता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का समय जून से सितंबर का रहता है, जबकि हमारा देखा जाए उत्तर पूर्वी मानसून का जो हमारा देखा जाए जो मानसून का समय हमारा पर दिसंबर से फरवरी तक रहता है। इसके अलावा देखा जाए हमारा पर इन पवनों से वर्षा होती है क्योंकि ये समुद्र से स्थल की ओर आर्द्रता लेके चलती है। ये ठंडे और शुष्क होते हैं क्योंकि स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं। इस ऋतु को वर्षा ऋतु भी कहते हैं क्योंकि ये बरसात लेकर आती है, बरसात शुरुआत करती है। इनमें वर्षा नहीं होती, मौसम शुष्क और ठंडा रहता है। इनसे अधिकांश भारत में थोड़ी वर्षा होती है और ये हमारा पर देखा है कारोमंडल तट पर वर्षा करते हैं। तो ये हमारा देखा जाए दोनों में अंतर हमारा देखने को मिल जाए थोड़ा बहुत। वैसे देखा जाए अंतर काफ़ी सारे हैं, लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो बहुत मेन है, बहुत आसान है, वो मैंने आपको बताया है कि हमारा पर दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून में दोनों में कितना क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 से कहा जाता है भारत में वर्षा के असमान वितरण को स्पष्ट कीजिए। तो बहुत आसान सवाल है। सवाल में कहने का मतलब क्या बनता है, भारत में जो वर्षा होती है वो वर्षा हर जगह एक बराबर एक जैसी नहीं होती। वर्षा जो होती है कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। इसमें हमें अंतर काफ़ी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे इसकी वजह क्या बनती है कि भारत में जो वर्षा होती है हर जगह बराबर एक जैसी नहीं होती। भारत में वर्षा का असमान वितरण। भारत में औसत वार्षिक वितरण, वर्षा का वितरण प्रादेशिक विभिन्नताएं काफ़ी स्पष्ट है। जम्मू और कश्मीर में उत्तर पूर्वी भाग व राजस्थान के धूर पश्चिमी भाग में वर्षा 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दूसरी ओर पश्चिमी तटीय मैदानों, उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालय क्षेत्रों के साथ शिलांग पठार पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। खास जयंतियों के दक्षिणी ढलानों में खासकर चेरापूंजी घाटी में 1000 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ पे हमारा देखा जाए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा जो होती है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो भारत की हमारे पर मावसिनराम में होती है। पश्चिम घाट के पूर्व में वर्षा अचानक 60 सेंटीमीटर से भी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा देखा जाए भारत में जो वर्षा होती है वो हमारे पर देखा जाए एक समान नहीं होती। जब मानसून शुरुआत होती है, मानसून शुरुआत होती है हमारे केरल से लगभग जून के पहले हफ्ते से होती है। और जब मानसून शुरुआत होती है तब वर्षा क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है तो वर्षा क्या होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे पर देखा जाए जहाँ पर अपना कुछ पहाड़ वगैरह होते हैं तो पहाड़ों पे क्या होती है वर्षा ज़्यादा होती है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं बादल होते हैं पहाड़ों से टकरा जाते हैं और वहाँ पे अपना क्या होता है बरसात शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है जो जंगल वगैरह होते हैं, तो जो जंगल वगैरह होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, हरियाली होती है, हरियाली क्या करती है बादलों की अपनी ओर खींचती है, जिस वजह से वहाँ पर बरसात वगैरह अच्छी होती है। लेकिन जहाँ पे अपना देखा जाए हरियाली वगैरह नहीं है, जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ बरसात भी क्या होती है कम होती है। इसके अलावा देखा जाए हवाएं कि यहाँ पे जिस दिशा में हवा बादल ले जाते हैं उस दिशा में
बरसात वगैरह अच्छे से होती है। लेकिन जहाँ पर में देखा जाए हवा के साथ बादल वगैरह नहीं जा पाते, उस जगह पर बरसात वगैरह नहीं हो पाती। कई बार क्या होता है कि बादल तो किस जगह पर से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन बरसात भी नहीं होती। इसके अलावा देखा और भी कई सारे कारण हमारे बन जाते हैं, जिस वजह से देखा जाए भारत में जो वर्षा होती है एक समान देखने को हमें नहीं मिलती। कहीं बरसात ज़्यादा होती है तो कहीं बरसात कम होती है। कहीं देखा है बरसात इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पर बाढ़ तक आ जाती है, तो कहीं अपना देखा है बरसात इतनी कम होती है कि वहाँ पर एक तरह से सूखा भी पड़ जाता है। तो भारत में वर्षा जो होती है हमेशा एक बराबर नहीं होती। तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में से कहा जाता है भारत में मानसून की विशेषताएं क्या होती है। तो यहाँ देखा जाए बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको बताना है भारत में मानसून की विशेषताएं क्या बनती है। मानसून हमारा उसकी खासियत क्या बनती है। मानसून पवनें भारतीय तट पर सामान्यतः जून के पहले हफ्ते सतह में पहुँचती है, लेकिन इनमें आगमन और वापस लौटने का समय निश्चित नहीं होता। तो यहाँ पे मानसून के आने का जाने का कोई टाइम हमारा फिक्स नहीं है। हमारा पर देखा जाए जैसे ही मैं भी बताया कि भारत में मानसून जो शुरुआत होती है जून के पहले हफ्ते में होती है, और ये शुरुआत होती है हमारे यहाँ पर केरल से। इसके अलावा देखा जाए वर्षा काल में सूखे के दौर भी आते हैं। कई बार क्या होता है बरसात का टाइम आता है लेकिन बरसात ही नहीं होती। बरसात का टाइम आया लेकिन कई जगहों पर क्या होता है बरसात के मौसम में भी वर्षा नहीं होती है और वहाँ पे क्या पड़ जाता है सूखा। इसके अलावा देखा जाए कभी कभी ये पवनें कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती है और वर्षा नहीं करती। वर्षा की मात्रा तथा समय व वर्षा व सूखों का दौर तथा समय में साल दर साल भिन्नता पाई जाती है। इसे मानसून का मनोवजी होना कहते हैं। मतलब हमारा देखा जाए जो अपना मानसून होता है बरसात आती है, लेकिन हर साल क्या होता है बरसात एक जैसी नहीं होती। ये भी हमें देखने को मिलता है कि हर जगह हर साल हमें जो बरसात होती है हमें एक जैसी देखने को नहीं मिलती। कभी किसी साल बरसात अच्छी हो जाती है, कभी किसी साल बरसात बहुत कम होती है, और इससे हमारे पास देखा जाए फसलों पर भी असर पड़ता है। क्योंकि अभी भी देखा जाए हमारे भारत में कई जगह ऐसी है जहाँ खेती बाड़ी वर्षा के ऊपर डिपेंड है। तो उसी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। अब प्रश्न नंबर 5 हमारा देखा जाए बहुत ही ज़्यादा जरूरी सवाल है, और ये सवाल देखा जाए कई बार आपके एग्जाम में अभी आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा पर देखा जाए प्रश्न नंबर 5 आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये सवाल देखा जाए कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। और सवाल में हमारा पे कहा जाता है एल निनो। इसे एलिनो भी कह सकते हैं, ये एल्गिनो भी कहते हैं। हमारा पास एलिनो ये एल्गिनो भी कह सकते हैं। और ये जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो यहाँ पे एलिनो ये एल्गिनो आपका सवाल बन सकता है। एलिनो भारत में मौसमी दशाएं एलिनो से प्राप्त होती है। यह संसार में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विस्तृत बाढ़ों और सूखों के लिए उत्तरदायी है। एलिनो एक संकरी गर्म समुद्री जलधारा है जो कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू तट से कुछ दूरी पर दिसंबर के महीने में दिखाई देती है। पेरू ठंडी धारा जो सामान्यतः इस तट के सहारे बहती है के स्थान पर यह अस्थायी धारा के रूप में बहने वाली लगती है। कभी कभी अधिक तीव्र होने पर यह समुद्र के ऊपर जल के तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि 1987 में भारत में भयंकर सूखा एल निनो का ही परिणाम था। तो ये हमारा बनता है एलिनो या एल्गिनो। सवाल आपका कैसे भी आ सकता है। तो सवाल आपका कैसे भी आ सकता है या अगर यहाँ पे देखा जाए आपको एल्गिनो की जगह अगर एल्गिनो शब्द मिल जाए तो भी आंसर क्या है आपका यही रहेगा। तो जरूरत है आपको सवाल को समझने की। तो जहाँ भी आपका सवाल में एलिनो आ जाता है तो आपका आंसर ये आप ले सकते हैं। आपको नंबर लगभग मिलेगी अच्छे नंबर मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 6 की। प्रश्न 6 में से कहा जाता है दक्षिणी दोलन एवं इसका जलवायु पर होने वाले प्रभाव की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है दक्षिण दोलन है और इसका जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताना है। इसका दक्षिण दोलन एवं इसका जलवायु पर प्रभाव। दक्षिण दोलन मौसम विज्ञान से संबंधित वायु दाब में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरूप है। यह हिंद व प्रशांत महासागर के मध्य प्राय देखा जाता है। ऐसा देखा गया है कि जब वायुदाब हिंद महासागर में अधिक होता है तो प्रशांत महासागर पर यह कम होता है, अथवा इन दोनों महासागरों पर वायु दाब की स्थिति इसके उलट होती है। जब वायुदाब प्रशांत महासागरीय क्षेत्र पर अधिक होता है तथा हिंद महासागर पर निम्न या कम होता है तो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अधिक कमजोर होता है। इसके विपरीत परिस्थिति में मानसून को ताकतवर होने के आसार अधिक होते हैं। तो ये हमारा बनता है दक्षिण दोलन एवं इसका जलवायु पर प्रभाव। तो यहाँ देखा जाए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ आपको करना क्या होता है इन क्वेश्चन आंसर को आप जो एक बार नहीं बल्कि आप 2 बार 3 बार जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार देखिए। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए ये क्वेश्चन आंसर ऐसे है कि जिन्हें आप जो है एक बार पढ़ के एक बार देखकर अपना अच्छे से आप समझ नहीं पाएंगे। इनको जरूरत क्या होती है कि आप इन्हें कई बार अपना अच्छे से देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में से कहा जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ देखा जाए आपको बताना है दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी खासियत क्या बनती है। नंबर 1, ये पवनें भारतीय तट पर सामान्यतः जून के पहले सप्ताह में पहुँचती है, लेकिन इनके आगमन वापस लौटने पर होने का समय निश्चित नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा देखा जाए जब अपना मानसून अपना वापस जाता है तो लगभग अपना देखा है सितंबर के महीने में बरसात होने की अवधि कम होनी शुरू हो जाती है, जिससे अपना देखा जाए अपना मानसून का पीछे हटना भी कहते हैं। वर्षा काल में सूखे के दौर भी आते हैं। इन सूखे के दौरों से कभी कभी फसलें नष्ट हो जाती है कि बरसात नहीं होती है, बरसात न होने पर फसलों को पानी नहीं मिल पाता है और फसलें क्या होती है सूख जाती है। क्योंकि अभी भी देखा है भारत में हमारे कई जगह ऐसे बनती है जो अभी भी हमारा पर बरसात के ऊपर डिपेंड है, जहाँ पर पानी की कोई खास सुविधा वगैरह नहीं है और वो अभी भी देखा जाए बरसात के ऊपर डिपेंड है। अब बरसात न होने पर, सूखा पड़ने पर फसलें क्या होती है सूख जाती है, खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कभी कभी ये पवनें कुछ प्रदेशों के ऊपर से गुजर जाती है और वर्षा नहीं करती। वर्षा की मात्रा तथा समय व वर्षा व सूखों के दौरों के समय में साल दर साल भिन्नता पा जाती है कि हमेशा जो होती है हर साल एक जैसी वर्षा नहीं होती है। कभी वर्षा अच्छी हो जाती है, कभी वर्षा नहीं होती है, कम होती है, जिससे क्या होता है खेती बाड़ी पर भी असर पड़ता है, जलवायु पर भी असर पड़ता है, लोगों के जीवन पर भी असर पड़ता है। इसे मानसून का मनोवजह होना भी कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते प्रश्न 8 की। प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा जाता है पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु पर एक टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पे अपना देखा जाए पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषता क्या बनती है, क्या खास बात बनती है, इसके बारे में आपको जितना ज़्यादा पता हो उतना अच्छा है और उतना ही आप यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ बातें बनती है। दक्षिण पश्चिम मानसून पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों व उत्तरी पश्चिमी भारत से सितंबर के पहले सप्ताह से पीछे हटने लगते हैं, जहां वे सबसे अंत में पहुंचते हैं। इन पवनों के शीतकालीन पीछे हटने का मुख्य कारण भारत के उत्तरी भाग में निम्न दाब क्षेत्र का कमजोर होना है, सूर्य का विषुववृत्त और आभासी गति तथा विस्तृत वर्षा का कारण तापमान नीचे गिरने के साथ वायुदाब धीरे धीरे उच्च होने लगता है। वायुमंडलीय दाब के ढांचे में परिवर्तन के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून के पीछे हटता है। तो ये हमारा बनता है पीछे हटते दक्षिण पश्चिम मानसून की कुछ खास बातें। तो यहाँ देखा जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए इनको आप अच्छे से करिए, समझिए, अपना जो सेल्फ प्रैक्टिस करिए, अपना जो है अपना सेल्फ एग्ज़ाम लीजिए, जिससे आपको अपनी कमी के बारे में पता चलेगा, उन कमियों को दूर कीजिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से करिए।